नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है जरा हट के हिंदी में। यदि आप नया सीखना करना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रसोई घर होता है और यही वह जगह होती है जहाँ पर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा भंडार होता है। हमारे घर की रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग हम रोज करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इन वस्तुओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जिन वस्तुओं को हम मात्र उपयोग की वस्तुएं समझते हैं, वही वस्तुएं हमारे जीवन में दुर्भाग्य भी ला सकती हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसका हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही एक ग्रह है राहु ग्रह। आज हम रसोई घर की दो ऐसी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे जिनका संबंध राहु से होता है और इन वस्तु का गलत उपयोग करने से अथवा इन वस्तुओं को गलत स्थान पर रखने से अशुभ होने की संभावना बनी रहती है। वह दो वस्तुएं हैं तवा और कढ़ाई। ये दोनों ही वस्तुएं हमारे रसोई घर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं। अगर आप इनको सही स्थान पर नहीं रखते तो राहु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। यदि आप इनका सही से इस्तेमाल नहीं करते तो जिन लोगों पर राहु ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जीवन में उनकी कई सारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति पर राहु की महादशा होती है उसके साथ धोखाधड़ी होती रहती है, यानी कि लोग उन्हें अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों को पता है कि उन पर राहु की दशा है तो उन्हें पैसों का लेन देन कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो उनके जीवन में कोई ना कोई आर्थिक या पारिवारिक परेशानी अवश्य बनी रहती है, जिसके कारण ये लोग हमेशा ही मानसिक रूप से परेशान भी रहते हैं और हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। इसलिए इन लोगों को कभी भी राहु ग्रह को नाराज नहीं करना चाहिए। अगर राहु ग्रह का प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो वह व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसका उपचार करना असंभव होता है, लेकिन राहु ग्रह मृत्यु का कारण नहीं होता। इसलिए किसी अन्य कारण से मृत्यु हो सकती है, लेकिन राहु ग्रह के कारण मृत्यु नहीं होती। पेट से संबंधित बीमारियां भी ऐसे लोगों को परेशान करती हैं जिसके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। वह व्यक्ति और भी ज़्यादा आलसी होता चला जाता है और जिस कारण से स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। राहु के प्रभाव से अनैतिक कार्य करने लगता है, जैसे कि अपराध, गुनाह आदि। व्यक्ति छोटी मोटी चोरी से लेकर बड़े से बड़ा अपराध तक कर बैठता है। परिवार में अपनों के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें सभी व्यक्ति अपने घर के लोगों को ही शत्रु मानकर उनको नुकसान पहुंचाने लगते हैं और इसी कार्य के कारण ही उनका समाज में अपमान होता है और बदनामी और कुप्रसिद्धि मिलती है। इसी तरह राहु के प्रभाव से घर में ज़्यादातर माँ का स्वास्थ्य खराब होने लगता है और इसी तरह घर में बच्चों पर बीमारियों के संकट आ जाते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव राहु के प्रभाव से बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। और राहु के दोष का कारण हमारे घर में रखे हुए तवा और कढ़ाई भी करते हैं। इसलिए तवा और कढ़ाई से जुड़े यह नियम आपको अवश्य जान लेना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि ये नियम कौन से हैं जो कि वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। पहली बात, तवा और कढ़ाई को इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसे उनके हिसाब से उनकी जगह पर रखना न भूलें। भूल कर भी उन्हें गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव पति और बच्चों पर पड़ता है। दूसरी बात है, वास्तुशास्त्र के अनुसार कढ़ाई में कभी भी जूठा न रहने दें। जब भी आप इस्तेमाल करें इसे साफ करके इस्तेमाल करें। बार बार कढ़ाई को बिना साफ करके उसमें खाना बनाने से राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ने लगता है। तीसरी बात है, गर्म तवे पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। पहले तवे को ठंडा होने का इंतजार करें, उसके बाद उसको धोना चाहिए। गर्म तवे को नहीं धोना चाहिए। गर्म तवे में पानी डालने से उसकी आवाज़ से अशुभ परिणाम मिलते हैं। चौथी बात है, तवा और कढ़ाई को कभी भी उल्टा करके ना रखें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और घर में कलह उत्पन्न हो सकता है। तवा और कढ़ाई को हमेशा चमकदार और दाग रहित रहना चाहिए। पांचवी बात, वास्तुशास्त्र में यह कहा गया है कि तवा और कढ़ाई जितना ज़्यादा चमकेंगे उतनी ही किस्मत भी हमारी चमकती है। छठी बात, सबसे पहले उस पर थोड़ा सा नमक अवश्य डालें। वास्तु दोष इससे दूर हो जाता है और राहु का प्रभाव भी कम होता है। यानी कि आप कढ़ाई जब तवा इस्तेमाल करते हैं तो उस पर थोड़ा सा नमक डाल दें। सातवीं बात,
हमेशा पहली रोटी गाय के लिए बनाएं तवे पर और गाय को वह रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से सभी ग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। 8वीं बात है, तवा और कढ़ाई ऐसी जगह पर रखें जहां पर जल्दी किसी की नज़र न जाती हो। इससे आपके घर की सुख समृद्धि और परिवार के किसी व्यक्ति पर नज़र नहीं लगेगी। 9वीं बात, तवा और कढ़ाई को हमेशा चूल्हे के दाईं ओर रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको जानना बेहद जरूरी थी। राहु के विषय में आज हमने आपको ये जानकारी बताई है। राहु एक पाप ग्रह और हमारे सभी बिगड़े हुए कार्य की वजह राहु ही होता है। आप राहु ग्रह के दुष्प्रभाव में कभी ना आए। तो दोस्तों, आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, हमें उम्मीद है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।